इंडिया इस वक्त आईटी में जिस लेवल पे खड़ा है, IMF से कर्जे लेंगे तो माननी तो उनकी पड़ेगी। पाकिस्तानी के लिए पैगाम यही है कि प्लीज़ बातों से तो बाहर निकल आए। पाकिस्तान को तो मैं कहीं पे नहीं देख रहा। ऑल तो इंडिया की टेक्नोलॉजी ऐसी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आपका नेम? उमर फारूक। तलत रसूल। अली रज़ा। उमर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको पता होगा एप्पल की तरफ से 14 प्रो भी निकल आया और मैक्स भी आ रहा है। मैक्स भी आ रहा है वो तो आपको नॉलेज होगा। तो उसकी प्रमोशन पहले होती थी चाइना में, ठीक है, अब इंडिया में की जा रही है, ठीक है, इंडिया में की जा रही है, उसकी प्रोडक्शन भी इंडिया में हो रही है आईटी के हवाले से, ठीक है। तो इंडिया क्यों आगे चलता जा रहा? पाकिस्तान सिर्फ फ़ोन बने बनाए ले रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, आपको बहुत ज़बरदस्त सवाल है। और देखिए, इंडिया इस वक्त आईटी में जिस लेवल पे खड़ा है, शायद हम वहाँ तक पहुँचने में हमें कई साल लगें। और इसके पीछे जो इंडिया इस लेवल पे पहुँचा है आईटी में, उसके पीछे उनकी फोकस पॉलिसी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उनकी यूथ का इंटरेस्ट भी उस तरह बहुत ज़्यादा है। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उनकी जीडीपी के अंदर आईटी की फील्ड से आ रही हैं। अब ये पाकिस्तान की जो आईटी की इंडस्ट्री अगर आप देखें तो हम यहाँ से सिर्फ 2-3 बिलियन डॉलर बड़ी मुश्किल से, वो भी पत्नी घसीट मसीट के हम कमा ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 200 बिलियन तक जो हैं उनकी जो जीडीपी के अंदर आ रहा है वो आईटी से आ रहा है। और आपको ये भी आइडिया है कि मैं एक इंडिपेंडेंस डे पे पोस्ट देख रहा था, गूगल का सीईओ वो इन्हीं का, एक दो वो 4-5 7 और थी, सबके सीईओ इंडियन, और हम कहाँ हैं? हम उनके नीचे काम करने वाले लोगों में हमारे पाकिस्तानी कुछ शुमार होता है। तो हमें देखना है आईटी के अंदर कि हम कहाँ खड़े हैं। आईटी में हम कहीं नहीं हैं अभी, आप ये समझें। जब तक हमारी गवर्नमेंट इस बारे में कोई सॉलिड स्टेटमेंट, कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं बनाती, अभी आपके सामने है कि जो यूट्यूबर्स पैसे कमा रहे थे ऑनलाइन, या बहुत सारे जो ऑनलाइन वर्क काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स लगा दिया। अब उस पर इतना टैक्स है, आप यकीन करें, हमारे यूट्यूब चैनल की 20,000 आई है उसकी इनकम, उसमें से 5,000 उसने टैक्स काट लिया। अब हम बताएं, हमें तो पहली डिसअपॉइंटमेंट यहीं पे हो गई कि यार 20,000 आया, 5,000 उसने काट लिया है, तो हमें क्या फ़ायदा? तो जब तक आप उनको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे इस तरह की, तो तब तक वो उनको इनकरेज करना है, हमें यूथ को इनकरेज करना है। और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि एक दिन जो है वो एप्पल अपना जो नेक्स्ट जो मॉडल होगा वो पाकिस्तान में भी लॉन्च करेगा। सिर्फ उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को एक सीरियस और फोकस एक्शन लेना होगा, जिसमें सिर्फ आईटी को हमने ऊपर लेके जाना है। और इसी वक्त हमारे मुल्क का जो कर्जा है वो जो फील्ड उतरवा सकता है, आईटी के अलावा और कोई नहीं उतार सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें देखा जाए, देखें जी, आप प्रमोशन के हवाले से देखें, जहाँ से बेनिफिट आपको मिलता है, ज़ाहिर सी बात है, एक ब्रांड है अपना, कोई भी नया इनकमिंग जो है वो मॉडल लॉन्च करता है तो उसको वो देखता है कि मार्केट कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से हमें बेनिफिट मिला, किसकी टेक्नोलॉजी आ गया है, कौन हमें बेनिफिट जो है वो ज़्यादा देगा। ऑल तो इंडिया की टेक्नोलॉजी ऐसी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान आईटी के लिहाज से, ठीक है। तो दैन इस वजह से ज़ाहिर सी बात है वो अप्रोच तो इंडिया को करेगा, ठीक है। तो इंडिया को इसलिए उन्होंने अप्रोच किया है ताकि उनका वो एक इमेज जो है मार्केट में अच्छा जाए। ज़ाहिर सी बात है, प्रमोशन जब अच्छी, किसी भी ब्रांड की, किसी भी चीज़ की जब प्रमोशन अच्छी जाती है, एक इमेज जो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाता है, तो उसका उतना ही सेल जो है ना उसकी अच्छी निकलती है, उसका उतना ही सेल जो है ना वो मार्जिन ऊपर निकलता है, ठीक है। इसी लिहाज से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो देखें हमारी टेक्नोलॉजी उस तरह की नहीं है, और उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका बैक एंड पे जाएँ तो हमारी जो एजुकेशन है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे बड़ा है, और उसका ख़राब होने का नतीजा वो सारा का सारा आप लोगों के सामने है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो स्टेबल नहीं है। पॉलिसी जो हमारे सियासतदान हैं वो एक तरह की बारियां लगाई हुई हैं, 5 साल ये आ रहा है तो 5 साल वो आ रहा है, ठीक है। क्या करना है हमें फर्दर सुबह ये पता नहीं होता, हमारा सिलेबस चेंज हो जाता है, ठीक है। बेसिक लेवल से लेके मैट्रिक तक सिलेबस एक ही रहना चाहिए। पाकिस्तान को तो मैं कहीं पे नहीं देख रहा। पाकिस्तान को तो इधर ही देख रहा हूँ जहाँ खड़ा हूँ। तो बाकी अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना ने एक टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब इस फील्ड के अंदर काम किया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चाइना का एक नाम रहा है पूरी दुनिया में। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया तो खैर एक राइजिंग कंट्री है, इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इवन के टाटा का आपको पता चला होगा कि टाटा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है कि टाटा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करेगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया इस टाइम टॉप पे जा रहा है तीनों कंट्रीज़ के अंदर। चाइना का पीक रहा है लेकिन इंडिया ने काफ़ी हद तक चाइना की मार्केट को कम किया है। तो
तो मैं पर्सनली मतलब यही कहूँगा कि जिस तेज़ी के साथ और जितने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इंडिया ने इस फील्ड में, इस मतलब सेक्टर के अंदर अपने आप को ग्रो किया है, मतलब इट्स एन आउटस्टैंडिंग, मतलब उनकी तरफ से जो भी प्रोग्रेस रही है। देखें, एजुकेशन में बुनियादी तौर पे तालीम मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम है। अब आईटी की यूनिवर्सिटी में आप देखें, हमारे पास बड़े बड़े कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो प्रैक्टिकलिटी इसलिए नहीं है कि लोगों का इंटरेस्ट उस तरह बनाया नहीं गया जो बनाना चाहिए। ये बुनियादी तौर पे काम होता है टीचर का। अब मैं अगर पढ़ा रहा हूँ और मैं बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकता, तो मेरा पढ़ाने का फ़ायदा ही कोई नहीं। मैं तो फिर टीचर ही नहीं हूँ। तो बेसिक तौर पे अगर मैं टीचर हूँ तो मैं बच्चों में इंटरेस्ट डालूँ कि भाई ये फील्ड ऐसा है जिसमें आप अपनी तमाम तरह की मसाइल से बाहर निकल सकते हैं। हमें ये करना है। हम क्या करते हैं, थ्योरी रट्टा लगा लो के डिग्रियाँ पकड़ा दें। अब वो नौजवान मार्केट में जाता है, भाई मुझे जॉब काम करके दिखाओ, काम तो आता नहीं है। प्रैक्टिकल किया हो तो काम है। हाँ, जब प्रैक्टिकली नहीं किया तो काम कैसे करेगा। तो इस वजह से फिर हम माशाल्लाह बेरोज़गार घूमते हैं नौजवान, फिर कहते हैं नौकरियाँ नहीं हैं। आपके पास काबिलियत है, दुनिया काबिल बंदे को ढूंढ रही है, कोई है। और हमारे कई अपने ऐसे इदारे हैं जो चाह रहे हैं कि हमें कोई बंदा मिले काम करने वाला, है ही कोई नहीं। क्या करें, वो रट्टे वाला और खाली थ्योरी, वो क्या दौर नहीं है। किसी काम वो किसी इस दौर में। अब सबसे बड़ा, अगर आप 2025 की जो दुनिया की बड़ी कंपनीज़ हैं, ये दुनिया के बड़े इदारे हैं जिन्होंने 2025 की बड़ी बड़ी स्किल्स बताई हैं, उसमें सबसे बड़ी जो स्किल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और हम अभी तक किताबों की वही पुरानी डेफिनेशन रट्टे मार मार के याद कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा ही नहीं रहे। हमारा मसला आईटी को हम सॉल्व ही नहीं कर रहे, कैसे क्या होगा। तो उसके लिए सबको एक साथ मिलके बैठना होगा और एक जामिया पॉलिसी बनानी होगी, ताकि ये जो हम आईटी में पीछे हैं ऊपर जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन iPhone 14 छोड़ें 15, 16, 17 जो मॉडल आएंगे पाकिस्तान में भी आएंगे। हम जब से IMF से कर्जे लेंगे तो माननी तो उनकी पड़ेगी। वो मैं एक बड़ी एग्जांपल शेयर करता हूँ कि जब किसी से कुछ कॉल लेके मांगा जाए ना, तो आंखें नहीं दिखाई जाती हैं, आंखें नहीं दिखा सकते हम उनको, माननी पड़ेगी। हमें अपनी एजुकेशन में चेंजिंग करना हमें अपने सिलेबस के अंदर चेंजिंग करना पड़ती है। जब आप खुददार हो जाएंगे, वो बड़ा प्यारा इकबाल का शेर भी है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर एक तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो रज़ा वो तब पूछेगा ना जब हम मानेंगे ना, जब हम मेहनत करेंगे, ठीक है। जब हम टेक्नोलॉजी में आके, या किसी भी फील्ड कोई भी ले लें, IT की हो कोई भी हो, जब मेहनत करेंगे, हम खुद उसमें स्ट्रगल करेंगे तो ऊपर जाएंगे। उसका सारा का सारा क्रेडिट गवर्नमेंट की तरफ कर दें या किसी की तरफ भी है, पहले तो हम खुद को चेंज करें फिर गवर्नमेंट की तरफ जाएं। मैं अपने लेवल पे देखूं मैं क्या कर सकता हूं, फिर मैं आल्दो देखूं। देखिए, मदद के लिए तब पुकारा जाता है जब मैं लाचार हो जाऊं। अगर मैं लाचार हूं तो फिर मैं मदद मांगूंगा, लेकिन यहाँ तो हम पहले ही लाचार, हम करने से पहले ही लाचार बैठे हुए हैं, ठीक है। 70 सालों से लाचार वो लाचारगी की तरफ ये है ना कि हम बनाई को चीज़ फ़ौरन से पहले चल जाते हैं, हम यार कर्जा दे दो। पहले अपने मुल्क के अंदर देखें, सिस्टम खुद ब खुद हो जाएंगे ठीक। पहले मैं अपने आप को देखूं मैं क्या कर सकता हूं। छोटी सी एग्जांपल है, फैमिली के अंदर हर बंदा सरबराह है, घर का खर्चा चला रहा है, काम कर रहा है, तो यार वो जब वो खुद अपने घर का चला सकता है तो क्या वो इतना नहीं सोच सकता कि आगे मुल्क के अंदर किसको मैंने इलेक्ट करना है। तो यार ये थिंकिंग अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा करें। बात ये है, हमारी शायद कभी प्रायोरिटी ही नहीं रही तालीम। हमारी हमेशा प्रायोरिटी ये रही है कि हम अपना मफाद देखें, हमारे जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं वो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमेशा रहे हैं। एजुकेशन तो आपको पता है, अगर पढ़ लिख गए तो फिर इन्हें वोट कौन देगा, और अगर तालीम हासिल कर गए तो फिर कौन इनकी कैंपेनों में खड़ा होगा। तो वो तो चाहते ही नहीं है हमारे हुक्मरान के, मतलब आवाम जो है वो पढ़ी लिखी हो, आवाम में शऊर बेदार हो, क्योंकि अगर शऊर बेदार हो गया तो फिर उनकी आने वाली नस्ल कैसे हुक्मरानी करेगी हम पे। तो दिस इज़ द पॉइंट कि हमारी कभी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं रही। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो और कंट्रीज़ के अंदर नेशनलिज़म बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर हमारे बराबर वाला भी तरक्की कर रहा है ना, तो वो क्यों तरक्की कर रहा है। हम चाहते ही नहीं है किसी दूसरे की सक्सेस को जो है वो एक्सेप्ट करें और उसको देखें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक लम्हा फ़िक्री है कि आज अगर हम जिन हालात के अंदर हैं,
वो हम खुद उसके मतलब ज़िम्मेदार हैं। इंडिया ने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया है, और इन्फ्लुएंस को कैसे बढ़ाया उसके लिए उसने अपनी इन्वेस्टमेंट किया है अपने आईटी की फील्ड्स के अंदर। तो ज़ाहिर बात है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो देखती हैं कौन सा कंट्री कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना इंटरेस्टेड है इस फील्ड के अंदर, फिर उसके मुताबिक वो अपना प्लान बनाते हैं। तो उसने देखा कि इंडिया एक बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है इस फील्ड के अंदर, तो उन्होंने उसको इनकरेज करने के लिए कि भाई माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम ये इस साल आपकी कंट्रीज़ में इसकी लॉन्चिंग करते हैं। तो ये इससे उनको भी फ़ायदा है, को भी फ़ायदा है, गिव एंड टेक का इसका हमारे मतलब। लिए क्या पैगाम देंगे लास्ट में आप पाकिस्तानी के लिए? पाकिस्तानी के लिए पैगाम यही है कि प्लीज़ बातों से तो बाहर निकल आएँ, और जो जज्बाती तौर पे हम बहुत ज़्यादा हैं, जैसे क्रिकेट है, और ख़ास तौर पे हमारी कौम को टू बी ऑनेस्ट जो चीज़ हम देखते हैं प्रॉपर्टी के पीछे लगा दिया गया। और आप देखें हमारी जो पाकिस्तान की जो टीम है उसकी शर्ट्स के ऊपर भी आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड एड्स मिलेंगे। हाँ, पार्क की सिटी, मैं ये नहीं चाहता कि ये ना करें, ज़रूर करें, बट हमें वी डोंट नीड प्रॉपर्टी, वी नीड मनी। और ये प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है, अब इसको हमने क्या करना है, इसी को बेच के, और वो अमीर जो है वो अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। तो हमें गरीब को एजुकेट करना है, आईटी में लेके आना है, ताकि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करे। गरीब निकलेगा तो मुल्क निकलेगा, दैट्स इट।